नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस गवर्नमेंट एग्जाम वाला के यूट्यूब चैनल पे। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, बहुत अच्छी क्लास चलने वाली है। आज हम नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। नए क्वेश्चन जैसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने आए हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। एक एक रूल हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, शानदार शानदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें आप आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम सारे रूल पढ़ेंगे। देखिए, जब तक हमें रूल पता नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को परेशानी होती है। वन बाय वन करके हम सारे रूल पढ़ लेते हैं, डिविजिबिलिटी के कौन कौन से नियम हैं, फिर उन नियम के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, नए पैटर्न के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज के इस क्लास को। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि सर डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ेंगे, और डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि अगर किसी नंबर में 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 3 का, 9 का, 11 का, 72 का, 88 का, किसी का भी डिवाइड देना हो तो डिवाइड देने के लिए आप चेक क्या करेंगे। आपको सीधा सीधा डिवाइड नहीं करना है, पहले आपको उनमें रूल अप्लाई करने हैं। रूल से डिवाइड देंगे तो चीजों को जल्दी निकाल लेंगे। नहीं रूल पता होंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। सॉल्व कर भी पाएंगे तो इतना ज्यादा टाइम लगा देंगे तो सॉल्व करने का उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे नियम हैं जो आप एक बार देखेंगे, सारे नियम आपके बढ़िया तरीके से मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल की। और डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 की डिविजिबिलिटी, हम लोग पढ़ेंगे 4 की डिविजिबिलिटी, हम लोग पढ़ेंगे 8 की डिविजिबिलिटी, हम लोग पढ़ेंगे 16 की डिविजिबिलिटी, हम लोग पढ़ेंगे 32 की डिविजिबिलिटी। ऐसे आप किसी की डिविजिबिलिटी भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे कभी किसी नंबर में सर 2 का डिवाइड देना है तो 2 का डिवाइड देने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना है, उसका लास्ट डिजिट देखना है। अगर किसी नंबर का आखिरी वाला डिजिट अगर 2 से कटेगा तो आप बोलेंगे सर नंबर 2 से कट गया। या फिर मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट डिजिट अगर 0 होगा तब भी आप बोलेंगे नंबर 2 से कट गया। अगर किसी नंबर में 4 का डिवाइड देना है तो 4 का डिवाइड देने के लिए नंबर में 4 का डिवाइड मत दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड दीजिए। अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर भी 4 से कट जाएगा। या फिर लास्ट के 2 डिजिट डबल 0 होंगे तब भी आप बोलेंगे नंबर 4 से कट जाएगा। अगर मैं 8 की डिविजिबिलिटी की बात करूं, 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, तो आप बोलेंगे लास्ट 3 डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 8 से कटेगा। या लास्ट 3 डिजिट अगर आपके 0 होंगे तब भी आप बोलेंगे नंबर 8 से कट जाएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों 16 की बात की जाए तो 16 के लिए देखना है लास्ट 4 डिजिट। अगर किसी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कटेंगे तो नंबर 16 से कटेगा। या लास्ट डिजिट 4 बार 0 होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों तब भी नंबर 16 से कट जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों 2 की डिविजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। लास्ट 5 डिजिट आप चेक करें, अगर किसी नंबर के लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से कटेंगे तो पूरा का पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो वो भी नंबर 32 से मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा। या फिर लास्ट के 5 डिजिट अगर 0 होंगे मेरे प्यारे बच्चों तब भी आप बोल देंगे नंबर जो है पूरा का पूरा 32 से कट जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए, अगर मैंने बात की है मेरे प्यारे बच्चों 2 की, तो 2 का मतलब आप जानते हैं 2 की पावर 1 होती है। 4 का मतलब 2 की पावर 2 होती है। 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है। और 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है। और 32 का मतलब 2 की पावर 5 होता है। जब यहाँ पे पावर 1 है तो लास्ट डिजिट है, पावर 2 है तो 2 डिजिट है, पावर 3 है तो 3 डिजिट है, पावर 4 है तो 4 डिजिट है, और पावर 5 है तो 5 डिजिट है। इसी प्रकार अगर पावर 6 होंगी तो लास्ट की 6 डिजिट आपको चेक करनी होंगी मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए इस तरीके से हमने 2, 4, 8, 16, 32 की डिविजिबिलिटी बनाई है। अगर 64 की कोई डिविजिबिलिटी पूछता तो लास्ट के 6 डिजिट आपको चेक करने पड़ते मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? ये आपके 2, 4, 8, 16, 32 की डिविजिबिलिटी है। आइए मेरे प्यारे बच्चों कैसे चेक करते हैं समझिएगा।
जैसे मैंने बात किया सर, जैसे मैंने कोई नंबर लिया, जैसे 5 6 7 2 8 9 3 4 2 8, ये से मैंने कोई नंबर लिया। मुझसे पूछा गया सर ये बताइए क्या ये नंबर 2 से कटेगा? तो आपने बोला 2 के लिए मैं पूरे नंबर में डिवाइड नहीं दूंगा, 2 के लिए तो सिर्फ मैं लास्ट वाली डिजिट देखूंगा। तो आपने बोला लास्ट वाली डिजिट कितनी है? 8। तो आपने बोला 8 जो है 2 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 से मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा। मैंने बोला 4 का अगर डिवाइड देंगे तो आपने बोला 4 का डिवाइड भी पूरे नंबर में नहीं देना, आखिरी के 2 अंकों में देना है। तो आखिरी के 2 अंक कितने? 28। 28 में 4 का भाग देंगे तो 28 भी 4 से पूरी कट रही है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। मैंने बोला 8 के लिए तो बता दो, तो आपने बोला 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों में दे लो, पूरे में मत दो। तो आखिरी के 3 अंक कितने हैं? तो आपने बोला 4 2 8 है। अगर 8 का डिवाइड दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 8 45, 2 और 8 28, और 28 जो है 8 के पाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 8 से नहीं कटने वाला। अगर मैंने बोला 16 के लिए चेक कर लो, तो आपने बोला लास्ट के 4 डिजिट देख लो, 3 4 2 8। अगर इसमें 16 का डिवाइड दे के देख लो, तो 16 का देंगे 16 दूनी 32, बचेगा कितना? 2 और 2 22, 16 एकम 16, बचेगा कितना भाई? 6 और 8 68, और 68 16 से नहीं कटता मेरे प्यारे बच्चों। जब ये नहीं कटेगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 16 से नहीं कटेगा। 16 दूनी 32, 2 और 2 22, 16 कम 16, 6 68 नहीं कटता मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, 32 के लिए, कोई भी परेशान नहीं होना। एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से बताई जाएगी। आप बढ़िया तरीके से सेशन को लास्ट तक देखिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगले पे। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का आ जाए, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे कोई नंबर जा रहा है 11 12 13 14, और आपसे कोई बोले कि बताइए इस नंबर में अगर आप 8 का डिवाइड देंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 का डिवाइड देना है। 8 का डिवाइड पूरे नंबर में नहीं दिया जाता, लास्ट के 3 डिजिट में दीजिएगा। आखिरी के 3 अंकों में जब 8 का डिवाइड देंगे तब जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भी भाग देने से बचेगा। तो आप देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारे? 314। तो आप 314 में भाग दीजिए 8 का। तो 314 में अगर 8 का डिवाइड देंगे तो 8 तिया 24 होता है। तो बचेगा कितना सर? 7 और 4 74, और 8 नम 72 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर रिमाइंडर बचेगा 2। भाई 8 तिया 24 बचेगा, 7 और 4 74, और 8 नम 72, बचेगा कितना? 2। कभी भी 8 का भाग देकर रिमाइंडर निकालना हो तो लास्ट के 3 डिजिट में दीजिएगा। 4 का भाग देकर रिमाइंडर निकालना हो तो लास्ट के 2 डिजिट में दीजिएगा। 16 का भाग देकर रिमाइंडर निकालना हो तो लास्ट के 4 डिजिट में दीजिएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, मैं लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने काउंटिंग ले ली, मैं ले ली यहां तक ले लिया मैंने लिया, और मैंने बोला कि इसमें अगर 16 का डिवाइड देंगे तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। तो आपने बोला 16 का डिवाइड देना है। 16 का डिवाइड देने के लिए लास्ट के 4 डिजिट देख लो, लास्ट के 4 डिजिट कितने? 3 2 3 3। अब इसमें जब 16 का भाग देके जो रिमाइंडर निकलेगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर में भी भाग देके निकलेगा। तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1। अब इस पूरे नंबर में भी 16 का भाग देंगे ना तो रिमाइंडर आपका 1 ही बचेगा। समझ में आ रहा है? 4 का डिवाइड देना होता तो लास्ट के 2 डिजिट में मैं देता। चलिए आइए आगे की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। अब मैं सर बात करने वाला हूं 3 और 9 के लिए। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कह रही है? तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी कहती है सर सम ऑफ डिजिट। अगर किसी नंबर के, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कटेगा तो पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। अगर अंकों का जोड़ 9 से कटेगा तो आप बोलेंगे पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी लगभग सेम है। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से कटेंगी नंबर 3 से कटेगा, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेंगी तो नंबर 9 से कटेगा। तो 3 और 9 के लिए क्या करना है? सिर्फ सम ऑफ डिजिट देखनी है। सर सम ऑफ डिजिट कितनी आ रही है? जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने एक नंबर लिया 9 4 6 2
7 5 ये कोई नंबर लिया और मैंने पूछा बताइए क्या ये नंबर 3 से कटेगा, तो आप चेक कर लीजिए। 3 के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे, और सम ऑफ डिजिट मत करिए, जो डिजिट 3 से कट रही है हटा दीजिए। जैसे 9 जो है 3 से कट जाएगा, 6 जो है 3 से कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा, सभी ये 9 से 3 से कट गए, इसका मतलब ये नंबर 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। इसी प्रकार 9 की डिविजिबिलिटी भी कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है और चेक करना है 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप क्या करें, उसके सम ऑफ डिजिट को चेक करें। सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेंगी तो पूरा का पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। तो आप देखेंगे 9 से चेक करिए, 9 से चेक करेंगे, देखिए ये 9 से कटी जाता है, 7 और 2 9 से कट जाएगा, ठीक है, और कुछ 6 और 3 जो है 9 से कट जाएगा, ठीक है, और देखिए 5 और 5 10 और 5 15 और 2 17 18, 18 भी आप देख रहे हैं 9 से कट जाएगा। तो सभी अगर कट गए तो पूरा का पूरा नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, है ना। तो कभी भी आपको सम ऑफ डिजिट नहीं करने हैं, जो डिजिट 9 से कट रही उन्हें पहले ही हटा दो, जो बचेगा अगर बच गया तो 9 से नहीं कटेगा, अगर कुछ नहीं बचा तो नंबर 9 से कट जाएगा। समझ में आ रही बात, चलिए आइए। जैसे कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपसे बोला गया 6 5 4 3 2 8 7 5, ये कोई नंबर लिखा है और आपसे कोई बोले बताइए इसमें 9 का डिवाइड दिया जाए तो बताओ सर रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बोलेंगे 9 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है, तो 9 की डिविजिबिलिटी तो मुझे पता है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेंगी तो नंबर 9 से कट जाएगा। तो आपको कभी 9 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना हो तो 9 का डिवाइड मत दो, इसके सम ऑफ डिजिट में 9 का डिवाइड दे दो, और सम ऑफ डिजिट भी मत करो, जो डिजिट 9 से कट रही पहले ही हटा दो। बताओ, तो आप कहेंगे सर 6 और 3 9 होता है, हट जाएगा, 5 और 4 9 से कट ही जाएगा, और देखेंगे 8 और 7 15 और 5 20 और 20 और 2 22, और 9 का भाग अगर 22 में देंगे तो 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा 4, या फिर 22 का मतलब क्या होता है, 2 और 2 4 होता है, और 9 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस पूरे नंबर में भी 9 का डिवाइड देंगे ना, तब भी रिमाइंडर 4 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जैसे कभी लिखा है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कोई बोले बताओ इसमें 9 का डिवाइड देके रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सम ऑफ डिजिट कर लो। तो सम ऑफ डिजिट नहीं कर रहे हो तो जो डिजिट 9 से कट रही है उन्हें पहले ही हटा दो, तो ये 9 से कट जाएगा, 8 और 1 9 से कट जाएगा, 7 और 2 कट जाएगा, 6 और 3 कट जाएगा, 9 5 और 4 कट जाएगा, सभी कट गए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत ही आसान आसान से कॉन्सेप्ट है, बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपके तैयार है ना तो डिविजिबिलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से हमारे चलेंगे। चलिए आइए आगे की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूं 5 25 125 और 625 की डिविजिबिलिटी की, ध्यान दीजिएगा। 5 के लिए देखेंगे लास्ट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 से कटेगा तो आप बोलेंगे नंबर 5 से कट जाएगा, या लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा तब भी आप कहेंगे नंबर 5 से कट जाएगा। 25 के लिए बात करेंगे तो 25 के लिए होता है सर लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी नंबर के आखिरी के 2 अंक अगर 25 से कटते हैं तो नंबर 25 से कटेगा, या फिर आखिरी के 2 अंक क्या हो जाए, 00 आ जाए, 25 आ जाए, 50 आ जाए, 75 आ जाए, तब भी आप बोलेंगे नंबर 25 से कट जाएगा। 125 के लिए सर क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट देखनी है, अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से कटेंगे तो नंबर मेरे प्यारे बच्चों 125 से कटेगा, और 625 का मतलब है लास्ट 4 डिजिट, अगर किसी नंबर के लास्ट के 4 डिजिट अगर 625 से कटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो नंबर 625 से कटेगा, या फिर इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट 3 बार 0 हो जाए, और 625 के लिए अगर लास्ट के 4 डिजिट 4 बार 0 हो जाए तो आप बोलेंगे नंबर 625 से कट जाएगा। समझ में आ रही बात। और देखिए इसके अलावा आप ये देखिए, इस 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1, 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, 125 का मतलब 5 की पावर 3, और इसका मतलब होता है 5 की पावर 4। यहाँ पे पावर 1 है तो लास्ट डिजिट देखा गया है, पावर 2 के लिए 2 डिजिट देखी गई है, पावर 3 के लिए 3, पावर 4 के लिए 4, अगर पावर 5 हो जाए तो हमें आखिरी के 5 डिजिट मेरे प्यारे बच्चों देखने हैं। समझ में आ रही बात।
चलिए बहुत बढ़िया। और हम डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं आगे। सबकी डिविजिबिलिटी हमें पता है होनी चाहिए, क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। देखिए मैं 2 की डिविजिबिलिटी आपको बता चुका हूं, 4 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, 8 की 16 की डिविजिबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं क्या है, 3 की और 9 की डिविजिबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों मैंने बता दी आपको। अब इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है सर 11 की। ये डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, पढ़िएगा। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस and sum of the digit at even place of a number is either 0 or a multiple of 11, the number will be completely divisible by 11। आप देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे 11 की डिविजिबिलिटी ये कह रही है कि सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस, सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस, इनका आप क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ये डिफरेंस या तो 0 बना दो या 11 का मल्टीपल बना दो, तो आपका नंबर 11 से कटेगा, अन्यथा आपका नंबर 11 से नहीं कटेगा। क्या कह रहा है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिया गया है, नंबर मैं ले लेता हूं एक 166,452, ये कोई नंबर है, आपको चेक करना है ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, अब आप देखिए ऑड प्लेस की जो जो डिजिट है उन्हें ऐड करिए। ऑड प्लेस का मतलब पहला स्थान, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। इवन प्लेस का मतलब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, ये सब क्या होता है, इवन होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला है, पहला क्या होगा, ऑड, दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इवन, तीसरा क्या होगा, ऑड, चौथा क्या है, इवन, पांचवा क्या है, ऑड, अगला क्या है, इवन। ऑड पे क्या क्या लिखा है, 1 और 6, 7 + 5 कितना आ जाएगा, 12, 6 और 4 10 और 2 12, ये भी 12, और 12 - 12 कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर 11 से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा। अगला नंबर चेक करिए, अगला क्या है, 7945,938। चलिए ऑड प्लेस की जो जो डिजिट है उनका सम निकालिए। ऑड पे क्या होगा, पहले पे 7 9 7 4 9 और 8 है ना। इवन पे क्या है, 9 5 और 3, तो 7 और 4 11 और 9 20 + 8 28 आ गया। ये होगा 9 और 5 14, 14 + 3 17। अब इनका डिफरेंस आप देख रहे हैं 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो नंबर 11 से कट जाएगा। तो ऑड प्लेस की डिजिट का सम निकालिए, इवन प्लेस की डिजिट का सम निकालिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। या तो डिफरेंस को 0 बना दो या 11 का मल्टीपल बना दो, तो नंबर कट जाएगा, अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर नहीं कटेगा। ये एक इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है 11 की, जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये अभी मैं आपको सब पे क्वेश्चंस कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आइए आगे, अब मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करने वाला हूं आगे वाली डिविजिबिलिटियों की। अब देखिए आपको मैंने 5 की डिविजिबिलिटी बताई दी है, 25 की मैं बता चुका, 125 की डिविजिबिलिटी बता दी, 625 की डिविजिबिलिटी बता दी मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूं आगे की, और आगे की इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी की बात करता हूं, समझिएगा। अब मैं बात करूंगा सर 6 की डिविजिबिलिटी की क्या होती है, मैं बात करूंगा सर 12 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं बात करूंगा सर 18 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं सर 24 की डिविजिबिलिटी पढ़ूंगा, मैं सर 36 की डिविजिबिलिटी आपको बताऊंगा, मैं सर 72 सबसे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी बताऊंगा, 88 की डिविजिबिलिटी बताऊंगा सर मैं आपको। इसके अलावा मैं 90 की डिविजिबिलिटी बताऊंगा सर, 99 की डिविजिबिलिटी आपको बताऊंगा, 110 की डिविजिबिलिटी बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी अगर आपको बनानी है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चीजों को समझिए, जैसे मैंने बात किया 6, मुझे 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो कभी भी किसी नंबर में 6 का डिवाइड देना है, 6 का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप उस नंबर में 6 का डिवाइड ना दें। 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जो आपस में कोप्राइम हो, कोप्राइम मतलब सहअभाज्य, जिनमें कुछ कॉमन ना हो। 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो जो आपस में कोप्राइम हो, तो आपने बोला 6 के फैक्टर करेंगे 2 और 3। सर 2 और 3 आपस में कोप्राइम है, 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर 2 से कट रहा है और वही नंबर अगर 3 से भी कट रहा है, सेम नंबर 2 और 3 से कट रहा है, तो वो 2 और 3 के मल्टीप्लाई 6 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसे 12 का बनाना, 12 के लिए क्या बनेगा, 3 और 4। जो नंबर 3 से कट रहा है और वही नंबर अगर 4 से भी कट रहा है, तो 3 और 4 की डिविजिबिलिटी मतलब 12 से भी कटेगा, क्योंकि 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, है ना। ऐसी 18 की बनाएंगे तो 18 के लिए क्या बनेगा, 2 और 9,
कोई नंबर 2 से कट रहा है और वही नंबर अगर 9 से भी कट रहा है तो 18 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 9 में कुछ कॉमन नहीं है। 9 की डिविजिबिलिटी में बता चुका हूं, 2 की डिविजिबिलिटी आपको बता चुका हूं, है ना। 24 के लिए देखेंगे। 24 के लिए आपको पता है 3 और 8। अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है वही नंबर 8 से भी कट रहा है तो 24 से भी कटेगा, क्योंकि 3 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। 36 के लिए बनाओगे तो सर क्या बनेगा? 4 और 9। कोई नंबर 4 से कट रहा है वही नंबर अगर 9 से कट रहा है तो इससे भी कट जाएगा। 72 के लिए क्या बनाओगे सर? 8 और 9 बनाओगे। अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है वही नंबर 9 से कट रहा है तो 72 से भी कटेगा। 88 के लिए क्या बनाओगे सर? 8 और 11 बनाओगे। कोई नंबर 8 से कट रहा है वही नंबर अगर 11 से कट रहा है तो 88 से भी कटेगा। 90 के लिए क्या बनाओगे सर? 9 और 10। अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है वही नंबर अगर 10 से कट रहा है तो 90 से भी कटेगा। 10 से कौन सा नंबर कटता है? जिसके लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों 0 होगा। ठीक है। 99 के लिए चेक करिए। 9 और 11, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा तो 99 से कटेगा। इसके लिए चेक करेंगे तो कितना आएगा? 10 और 11। अगर कोई नंबर 10 से कट रहा है और साथ साथ 11 से भी कट रहा है तो 10 और 11 के मल्टीप्लाई 110 से मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि सर बताइए 144 की डिविजिबिलिटी क्या बनेगी, तो आप कहेंगे 144 की डिविजिबिलिटी की 9 गुणे 16, क्योंकि 16 और 9 में कुछ कॉमन भी नहीं है। 16 की डिविजिबिलिटी मैं जानता हूं, लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी मैं जानता हूं, सम ऑफ डिजिट 9 से कटनी चाहिए, तो नंबर 144 से भी कट जाएगा, है ना। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था एसएससी में कि सर एक नंबर 11 से कट रहा है और वही नंबर 13 से भी कट रहा है, तो बताओ किससे कटेगा। ऑप्शन दिए गए थे आपको, 11 प्लस 13 दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों, 13 माइनस 11 दिया गया था, और आपको मेरे प्यारे बच्चों दिया था 11 इंटू 13 दिया था, और मेरे प्यारे बच्चों चौथा ऑप्शन था नन। बताइए कौन सा वाला सही है। तो आपने बोला सर 11 और 13 का मतलब है कि कोई नंबर 11 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, क्या 11 और 13 में कुछ कॉमन है? तो आपने बोला कोई कॉमन नहीं है। तो अगर कोई नंबर इन दोनों से कट रहा है तो इनके मल्टीप्लाई से भी कटेगा। इनका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात। किसी की भी डिविजिबिलिटी निकालनी हो, सबकी डिविजिबिलिटी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बस नंबर को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जो आपस में को प्राइम हो, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सभी की डिविजिबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों आपने बनाई है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने डिविजिबिलिटी बनाई है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने अभी तक सीखा है इस पर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे की चीजें हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे। आइए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देखिए कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कह रहा है सर एक नंबर लिया गया है 6135x2 इज डिविजिबल बाई 9, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 9। आपको नंबर दिया गया है 6135x2, ये नंबर जो है सर 9 से कट रहा है। अब जैसे ही उसने 9 का नाम लिया तो आपको समझ में आया कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल होंगी तो नंबर मेरा प्यारे बच्चों 9 से कट जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट के लिए क्या करेंगे, आप चेक करिए, सम ऑफ डिजिट को 9 से काटिए, तो 6 और 3 तो 9 हो गया, कट ही जाएगा। 5 और 2 7 प्लस 8, तो 8 प्लस x आ गया। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि ये नंबर 9 से कट जाए। तो 8 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा, तो 8 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, नंबर 9 से कट जाएगा। तो x के लिए लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। आपको पता है ना सम ऑफ डिजिट 9 से कटनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 रखिए, नंबर 9 से कट जाएगा। इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को जरा देखिए कितना आंसर आने वाला है इसका। अगर इसका आंसर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, एक बार चेक करिए। कह रहा है सर ये एक 6 डिजिट का नंबर है। क्या नंबर है? 602P0P, ये कोई नंबर है, और कह रहा है सर ये नंबर 9 से कट रहा है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो सम ऑफ डिजिट कटनी चाहिए। तो आप देखिए 6 और 2 8, 8 प्लस P और P कितना हो जाएगा? 2P। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं P की वैल्यू क्या रखूंगी ये नंबर 9 से कट जाए, है ना। तो आप बोलेंगे सर P की वैल्यू आप रखिए 5।
क्योंकि 5 रखोगे तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 9 से कट जाएगा। वैसे आपको पता है 8 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा, पर आप देखिए 2p की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कैसे लाएंगे, फिर तो फ्रैक्शन में वैल्यू रखनी पड़ जाएगी। तो p की वैल्यू आपने 5 रखोगे, 5 और 2 10, 5 गुणे 2 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 9 से कट जाएगा। तो p की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों 4pq 14p प्लस 6। तो आप देखेंगे pq अगर निकालना है तो pq की वैल्यू 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 का गुणा जब 4 में होगा तो 500 आ जाएगा, 5 का गुणा जब 14 में होगा 170 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 576 का स्क्वायर रूट, और 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर बनेगा 24। आप देख लीजिए ये आपका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर बनना है 24। समझ में आया सेशन, बढ़िया तरीके चल रही चीजें। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये नंबर जो आपको दिया गया है सर, ये नंबर जो है 11 से कट रहा है। 11 की डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है भाई मेरे प्यारे बच्चों, 11 की डिविजिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। ये नंबर दिया गया, क्या नंबर दिया गया, 52p304 सर ये नंबर है, और बोला गया सर ये नंबर 11 से कटेगा। जैसे 11 का नाम लिया, 11 की डिविजिबिलिटी फेंक दी आपने। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, उनका हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो लीजिए आप देखेंगे तुरंत मुंह पे फेंक के मार देंगे, 5 प्लस पी प्लस 0, तो 5 प्लस पी आ गया। ये कितना आएगा, 2 और 3 5 और 4 9 आ गया। अब इनका डिफरेंस या तो 0 बना दो या फिर 9 11 बना दो। तो आप बोलेंगे p की जगह अगर मैं 4 ले लूं तो 5 प्लस 4 9 आएगा, और 9 में से मेरे प्यारे बच्चों 9 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो p की वैल्यू 4 ले लीजिए। तो आपको निकालना क्या है, अंडर रूट 2p की जगह 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, 32 प्लस 4 कितना होगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 6। तो आपका आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 6, है ना भाई। p की जगह 4 लगोगे तभी तो 9 माइनस 9 0 बना पाओगे, 0 बनेगा तभी तो 11 से कटेगा, 11 से कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है सर ये 9 अंकों वाली एक संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई बराबर 6 है। तो बताइए अंडर रूट 4x प्लस 2y का मान कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये सॉल्व करके बताना है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो आपको पता है सम ऑफ डिजिट 9 से कटनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट देखिए क्या है, तो नंबर है 4 8 5 6 3 2 7 xy। ये सर 9 से कट रहा है। आइए 9 से कट रहा है तो जो नंबर 9 से कटे है हटा दीजिए। तो 6 और 3 9 आ जाएगा, 7 और 2 9, और कुछ तो आप देखेंगे 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखूं, तो आप कहेंगे सर ये नंबर आपको 9 से काटना है। तो 9 से काटने का मतलब है 17 के बाद 9 से कटने वाला नंबर 18 भी आता है सर, 27 भी आता है सर, है ना। अब बताइए x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप बोलेंगे x की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, y की 9 18 आ सकती है। 17 18 को जोड़ेंगे सर 35, 35 से ऊपर नहीं आना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे 36 भी हो जाएगा। 9 से कटने वाला नंबर 18, 27 36। अगर 18 बनाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, ठीक, 18 आ जाएगा। अगर 27 बनाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 लेनी पड़ेगी आपको। 36 बनाएंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको 19 लेनी पड़ेगी। पर आपको पता है x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9 9 18। भाई x की मैक्सिमम वैल्यू 9 ही तो हो सकती है, y की मैक्सिमम वैल्यू 9, और 9 प्लस 9 क्या होगा 18 हो सकता है, पर 19 तो नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू आप x प्लस वाई का सम 1 हो सकता है और 10 हो सकता है। पर जब आपको पता है x और y का डिफरेंस अगर 6 है तो x प्लस वाई का सम 1 नहीं हो सकता। तो ये 1 वाला तो नहीं चलेगा, 10 वाला चल जाएगा। तो x प्लस वाई का सम 10 हो जाए और x माइनस वाई का डिफरेंस 6 हो जाए, तो ऐसी x और y की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बता दो। मुझे दोनों का डिफरेंस सर 6 बनाना है और दोनों का सम मुझे 10 बनाना है। तो आप बोलेंगे एक x की वैल्यू 8 ले लो और y की वैल्यू 2 ले लो।
8 और 2 कितना होता है 10, और 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 6। तो आप देखेंगे ऐसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, या फिर आपने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते थे। तो एक्स की वैल्यू 8 लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए, तो 8 रखेंगे 8 चौक 32 आ जाएगा। वाई की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 36 आ जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट मेरे प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा, ये वाला आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा। आपको पता है x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू 18 से बड़ी नहीं हो सकती, तो x प्लस वाई बराबर 1 रखेंगे, 17 18 हो जाएगा। पर x प्लस वाई का सम 1 नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस ही 6, तो सम तो 6 से ज्यादा ही आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। तो और आप इधर देखेंगे यहाँ पर 10 आ रहा है, तो 17 और 10 27, 10 बना लो, x प्लस वाई बराबर 10 आ जाएगा, तो डिफरेंस हमारा 6 आ जाएगा। ये भी आपने सॉल्व कर लिया आसानी से। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसका बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा। कह रहा है सर संख्या दी गई है जो 4 से पूरी पूरी कट रही है, तो बताइए इस डॉलर के स्थान पर कौन सा डिजिट नहीं आ सकता। तो नंबर क्या है 2564 $4। अगर ये नंबर 4 से कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे। तो बताओ इस डॉलर पे क्या नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पे 5 रख देंगे, तो आप बताओ 5 और 4 54 आ जाएगा। 54 जो है 4 से नहीं कटता, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर 6 रखेंगे तो कट जाएगा, 2 रखने पे भी कट जाएगा, 8 रखने पे भी कट जाएगा, पर 5 अगर रखेंगे तो ये नंबर 4 से नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका आंसर बन जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन कह रहा है सर वह सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें संख्या 8130 K36 में K के स्थान पर रखने पर यह संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाए। 8 से पूरा पूरा कटना चाहिए भाई, है ना। अब आप कहेंगे सर हमारा नंबर है 8130 K36, ये नंबर है सर, है ना। अब K की जगह मैं क्या रखूं, हमें बड़ा नंबर और छोटा ही बताना है भाई, है ना। अब आपको बताना है उस सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, मतलब दोनों का सम बताना है। ठीक है, अब आपको पता है 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट हमारे कटने चाहिए। तो आपने देखा K36, यहां पर आप बताइए क्या रखो K की जगह, छोटा नंबर बड़ा दोनों बताइए। छोटे में क्या हो सकता है 0, 0 अगर रखेंगे तो 0 8 से नहीं कटेगा। 1 रखेंगे तो 8 एकम, हाँ K की जगह अगर 1 रखते हैं, ध्यान दीजिए K की जगह 1 रखते हैं तो 136 आ जाएगा। 136 में जब 8 का डिवाइड देंगे, 8 बन जा 8 बचेगा 5 और 56, और 8 7 56 आ जाएगा। मतलब K की वैल्यू 1 रखने पर लास्ट के 3 डिजिट कट रहे हैं। अब मुझे बड़ा नंबर चेक करना है, तो 1 डिजिट का बड़ा नंबर क्या होता है 9, तो 936 को चेक करो। 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8 बचेगा, 1 और 3 13, 13 बचेगा, 8 7 56, सॉरी 8 एकम 8 बचेगा 5, 8 7 56। तो K बराबर 9 रखने पर भी ये नंबर क्या हो रहा है 8 से कट रहा है। तो बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का सम बताना है, तो 9 और 1 को जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सम आ जाएगा 10। तो आपका राइट आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 बनेगा। आप चेक कर लें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। K की वैल्यू सबसे छोटी 1 रखी जाएगी तो ये नंबर 8 से कट जाएगा। K की वैल्यू 9 रखोगे तब भी ये नंबर 8 से कट जाएगा। ठीक है, आइए आगे। अब ये बताइए, ये तो और ही सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो बिना किसी अंक को दोहराए अंक 0 2 3 4 6 8 का उपयोग करे बनी हो और 8 से विभाज्य हो। ठीक है, अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास अंक कौन कौन से हैं, तो आपने बोला 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये अंक है। आपका इनका उपयोग करके 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताना है जो 8 से कट जाओ। देखिए इनका योग करके ये भी बना हुआ है। अब बताओ इनमें से कौन सा नंबर है जो, ऑप्शन से कर लीजिए, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शन देख लीजिए। अब देखिए 8 से यहाँ के लास्ट डिजिट ये हैं, ये 8 से कट रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा। ये 8 से नहीं कट रहा है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। ये 8 से कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, इनमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, आप देखिए ये 2 4 है, 3 0, ये सबसे छोटा दिख रहा है मुझे 2048। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो इन्हीं डिजिट का यूज करके बना है, और ये 8 से पूरा पूरा कट भी रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा।
आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप ऑप्शन से ही मेरे प्यारे बच्चों आंसर बता सकते थे, है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा। कह रहा है सर ये इतना बड़ा नंबर दिया गया है 50 तक और कह रहा है 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। जैसे ही उसने 16 की डिविजिबिलिटी की बात की तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों लास्ट के 4 डिजिट कितने, ये वाले हैं 4950। इसमें 16 का डिवाइड देंगे तो 16 तिया 48 बचेगा 1 और 50, 16 नंबर 144 बचेगा कितना 6। तो आप डिवाइड देके देखेंगे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा। 16 तिया 48, 1 और 5 150, 16 नंबर 144 बचेगा कितना मेरे प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। एकदम बढ़िया तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है, ठीक है, कर पा रहे हैं। इसका आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर आएगा इसका। ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल है। कह रहा है यदि 1111 n डिजिट तक इज डिविजिबल बाई 9 द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, n की लीस्ट वैल्यू क्या आएगी। अब आपको पता है डिविजिबल बाई 9 का मतलब है सम ऑफ डिजिट 9 से कटनी चाहिए। अब 111 को कितनी बार रिपीट किया है 9 पर। अब बताइए 1 और 1 को अगर 2 बार रिपीट करेंगे तो 1 और 1 का सम कितना आ जाएगा 2। 1 और 1 को अगर 3 बार रिपीट करेंगे तो सम कितना आ जाएगा 3। 1 और 1 को 4 बार रिपीट करेंगे तो सम कितना आएगा 4। ऐसी 1 1 को n बार रिपीट करेंगे तो सम कितना आएगा सर n आ जाएगा। तो इनका सम n आ रहा है, ये 9 से कटना चाहिए। तो 9 की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बताइए 9 n की जगह में क्या रखूंगी ये नंबर 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे n की जगह अगर आप 9 रखेंगे तो ये नंबर 9 से कट जाएगा, यहाँ पे 9 रखेंगे तो ये कट जाएगा सर 9 से। मतलब 111 कितनी बार आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 111 हमारा कितनी बार आ जाए 111 हमारा 9 बार अगर आ जाएगा सर, 111 अगर 9 बार आ जाएगा सर ये तो नंबर 9 से कट जाएगा, है ना। इससे ज्यादा बार आएगा तब भी कट जाएगा, पर मतलब लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लीस्ट मतलब 9 बार आना चाहिए, कम से कम 9 बार आएगा तभी तो कटेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर 9 आ जाएगा। ऑप्शन से ही क्वेश्चन खत्म हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो इधर उधर से हटाए हुए हैं, मतलब एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछे गए हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए, एक बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन को एक बार देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल टू द नंबर, ये नंबर दिया गया, क्या नंबर है सर 763 x4 y2 ये नंबर है सर। और कह रहा है 9 से डिविजिबल है तो x और पाई की पॉसिबल पेयर्स क्या हो सकते हैं, है ना, x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो आपने देखा 9 से कट रहा है तो 6 और 3 9 से कटी गया, 7 और 2 9 से कट गया, तो बचेगा कितना 4 प्लस एक्स प्लस वाई। अब बताओ x प्लस वाई की जगह क्या रख लूं कि ये नंबर 9 से कट जाए। तो x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 9, 9 9 18 हो सकती है। तो 18 और 4 22, मतलब x प्लस वाई की जगह अगर 5 रखोगे तो 5 और 4 9 आ जाएगा। और क्या रख सकते हो, और सर x प्लस वाई की जगह 14 रखोगे तो 14 और 4 18 आ जाएगा, तब भी कट जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू मैक्सिमम 18 तक हो सकती है, 9 और 9 18 तक हो सकती है, 18 से ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर 9 से बड़ा नहीं हो सकता। 5 और 14 हो सकती है, मतलब x प्लस वाई की अगर मैं पेयर बनाऊं तो x प्लस वाई का सम 5 आ जाए, ऐसे कितने पेयर हैं, x प्लस वाई का सम 14 आ जाए, ऐसे कितने पेयर हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाए, तब भी काम हो जाएगा, हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा तब भी काम हो जाएगा 4 और 1 से। जैसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप 1 और 4, 4 और 1 दो पेयर यहां बन रहे हैं, मैंने बोला यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, या फिर 3 और 2 उल्टा हो जाएगा तब भी 2 पेयर यहां बन जाएंगे, है ना। और कोई पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, और क्या बन सकता है, हाँ ये भी बन सकता है कि सर यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, या फिर यहाँ 5 आ जाए, जहाँ 0 आ जाए, 2 पेयर ये बन जाएंगे। अब 14 के लिए पेयर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9 आ जाए और यहाँ पे 5 आ जाए, बहुत बढ़िया। या फिर उल्टा ही बन जाएगा इसका, या फिर यहाँ पे 8 आ जाए और यहाँ पे कितना आ जाए सर 8 और 6 आ जाए, तब भी पेयर बन जाएगा, और बढ़िया। और यहाँ 7 आ जाए सर, यहाँ भी 7 आ जाए, 2 पेयर ये बन जाएंगे, 2 पेयर इसके बन जाएंगे। पर जब 7 7 आएगा तो एक ही पेयर बनेगा, चाहे रिवर्स करोगे 7 7 ही रहेगा, एक ही पेयर।
तो 2 2 2 6 ये हो गए, 2 8 10 11, मतलब टोटल पेयर कितने बनेंगे सर? 11 पेयर बनेंगे। तो आप देख लीजिए एक्स और वाई के टोटल 11 पेयर निकल के आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आपने देखा 11 पेयर यहाँ पे बन के आ रहे हैं। आप एक बार चेक करें, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सर 8 अंकों की एक संख्या दी गई जो 24 से कटेगी, तो बताइए एक्स के सबसे बड़े मान के लिए एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी ये बता दीजिए, है ना। अब आप बताइए ये नंबर 24 से कट रहा है, जैसे उसने बोला 24 से कट रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 24 की डिविजिबिलिटी कहती है 8 और 3। अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है, अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है और वही नंबर 3 से कट रहा है तो वो नंबर 24 से कट जाएगा, कट जाएगा। तो आप देखेंगे 8 और 3 से कट रहा है मतलब 24 से कट जाएगा। 8 के लिए आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 3 7 बाई 8 से कटने चाहिए। तो आप देखेंगे 8 4 जा 32 होता है, 5 के साथ अगर 6 ले लेंगे तो 56 आ जाएगा, 8 7 56, मतलब y की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो ये नंबर 8 से तो मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा। तो y की वैल्यू तो सर 6 लेनी है, ठीक है। अब आ जाओ 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 3 के लिए क्या होगा 9 5 3 4 x 3 7 y की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप 3 की डिविजिबिलिटी निकालिए, तो ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। अब 7 प्लस x, अब x की वैल्यू क्या रखूंगी, 3 से कट जाए, अगर 7 भी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 1 प्लस x। अब बताओ x की वैल्यू क्या रखूं कि 3 से कट जाए, तो x की मैक्सिमम वैल्यू तो 9 हो सकती है। आपको पता है 1 में अगर 9 जोड़ेंगे 10 3 से नहीं कटता, पर x की वैल्यू अगर 8 ले लेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और 9 हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू सर हो सकती है 8। अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, 3x प्लस वाई, तो यहाँ 8 रखेंगे तो 8 3 24 और y की वैल्यू 6, तो 24 और 6 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर बनेगा 30। एक बार आप चेक करें, बढ़िया तरीके से आंसर आपका बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग। अब देखिए ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दमदार क्वेश्चन है, बढ़िया सा, दिमाग लगाइए, पढ़िए, करिए। ऐसे क्वेश्चन ही परीक्षा में मिलेंगे अगर परीक्षा का लेवल थोड़ा सा बढ़ा तो। ध्यान देंगे सभी लोग। ये सब वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में रेगुलर पूछे जाते हैं। एक नंबर है सर ये 36 से कट रहा है, 36 से समझ गए आप 4 और 9 से कटना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है y की वैल्यू क्या लेनी है, मैक्सिमम लेनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10x स्क्वायर माइनस 3 फॉर द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, है ना। अब आपको पता है 4 से कट रहा है तो लास्ट की 2 डिजिट है y और 8, ये 4 से कटना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या ले लूं कि ये 4 से कट जाए, पर y की मैक्सिमम वैल्यू लीजिएगा तो एक डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 9 होती है, पर 9 रखेंगे तो 4 से कटेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों y की वैल्यू आप 8 ले लीजिए, 8 और 8 88, 4 से कट जाएगा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगी 8। इतना सबकी समझ में आ गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 7x 7 9 2 5 1, y की जगह 8 रखिए, यहां भी 8 रखिए। अब आप चेक करिए x की वैल्यू क्या आएगी, तो 9 की डिविजिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट, तो 9 जो है 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9 होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 8 और 7 15 प्लस 5 20, 20 प्लस x मतलब x की वैल्यू लेनी पड़ेगी 7, तभी तो 27 आएगा, 9 से कट जाएगा, तो x बराबर 7 आ गया। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी पूछी गई है सर, आपसे पूछी गई 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। x की जगह जब 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 10 640 आ जाएगा। y की जगह 7 रखेंगे, सॉरी x की जगह आप 7 रखिए, x की जगह जब 7 रखेंगे 7 का स्क्वायर 49 इंटू 10 490। ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 64 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ 192 आ जाएगा। 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा, तो 298। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर बन जाएगा। बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला है। उम्मीद है कि आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा। यहां पर आप देख रहे हैं 72 की डिविजिबिलिटी आ गई है। इस नंबर में 72 की डिविजिबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों आई है।
अगर 72 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो आपको पता है कि जो नंबर 8 से और 9 से कटेगा वो 72 से कटता है। 8 की डिविजिबिलिटी आप जानते हैं, लास्ट के 3 डिजिट, ये लास्ट के जो 3 डिजिट है 4 6 बी, ये 8 से कटने चाहिए। तो बताइए बी की जगह क्या रखूंगा 8 से कट जाए? तो 8 का जब डिवाइड करूंगा 8 5 जब 40 होता है, बचेगा 6, और 6 के साथ अगर 4 रखोगे तो 64 आ जाएगा, और 64 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए, है ना। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 3 2 1 ए, 9 2 4 6, और बी की जगह क्या लिखोगे? 4 रखोगे, है ना। 9 2 1 ए, 9 2 4 6, बी की जगह हमने 4 रख दिया। अब 9 की डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे तो सम ऑफ डिजिट चेक करिए, 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 6 और 3 9 होता है, 4 और 4 8, और 8 प्लस 1 9 हो गया। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस ए। तो ए की जगह क्या लिखोगे आप? 5 लिखोगे, 4 और 5 9 आ जाएगा, तो संख्या 9 से कट जाएगी। तो सर ए की वैल्यू आपको लेनी है 5, और सर बी की वैल्यू आपको लेनी है 4। तो आपको निकालना क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर 16, और माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका क्या बनने वाला है? मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका बनेगा 9। समझ में आ रही बातें? बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा? यहां भी आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 72 की ही डिविजिबिलिटी पूछी जा रही है। 72 का नाम लेते ही आप समझ जाते हैं सर 8 और 9 की डिविजिबिलिटी है, और जैसे ही 8 और 9 का मेरे प्यारे बच्चों नाम आता है तो आप समझ जाएंगे लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कटेगा तभी नंबर कटेगा। तो 4 9 x 8 से कटना चाहिए। तो 8 का डिवाइड देंगे, 8 6 48 होता है, तो 1 बचेगा, और 1 के साथ अगर 6 लिखेंगे तभी तो 16 आएगा, और 16 आ जाएगा तो नंबर 8 से कट जाएगा, है ना। अब हमें 9 की चेक करनी है, तो 2 3 5 4 1 y, 4 9 और x की जगह 6 रख लीजिए। अब चेक कर लीजिए 9 की डिविजिबिलिटी बन रही कि नहीं बन रही। तो 5 और 4 9 आ जाएगा, कट जाएगा, 9 कट ही जाएगा, 6 और 3 9 होता है, कट जाएगा। अब 4 और 2 6 और 1 7, 7 प्लस वाई। तो y की वैल्यू अगर 2 ले लोगे तो 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 9, 9 से कट जाएगा। तो हमें बताना है सर 3x प्लस 5y रेशियो 5x प्लस 3y का वैल्यू हमें बतानी है ना। तो आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू जब आपने 6 ली है तो 6 इंटू 3 18 आ जाएगा, और y की वैल्यू आपने 2 ली है, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू 5 30 आ जाएगा, और 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, तो आगे 28, और सर ये आ जाएगा आपका 36, है ना। 4 से कट जाएगा ये 7 बार, और 4 से कट जाएगा ये 9 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 7 और 9 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर बनेगा 7 और 9। चेक कर लीजिए, समझ में आ रहा है? बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए और चेक करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सेशन हम लोगों का चल रहा है, एकदम दमदार क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। जैसे ये क्वेश्चन है अगला मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर कैसे निकलेगा भाई? अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आपने देखा यहाँ पे डिविजिबिलिटी कितने की बन रही है सर? 88 की। 88 का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 11। अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है, वही नंबर 11 से कट रहा है, तो वो नंबर 88 से कट जाएगा। तो पहले 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, 9 1 बाई 8 से कटना चाहिए, तो काटिए। 8 बन जा 8, 8 बन जा 8 तो कितना आएगा? 1 और 1 11, 8 बन जा 8 तो बचे कितना? 3, और 3 के साथ अगर 2 लिख लोगे तो 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे नंबर जो है 8 से कट जाएगा। देखिए 8 बन जा 8 बचेगा, 1 और 1 11, 8 बन जा 8 बचेगा 3, और 3 के साथ 2 रखोगे तभी तो 32 आएगा, 8 4 जा 32 होता है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब चेक करना है सर 11 की डिविजिबिलिटी, तो 11 की क्या बनेगी? 179 x09 1, और y की जगह क्या रखोगे भाई? y की जगह 2 रख लो। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 की कहती है कि ऑड प्लेस की डिजिट देखो, 1 9 0 1, तो 1 और 9 कितना होगा? 10, 10 और 0 प्लस 1 कितना होगा? 11 हो गया। इवन प्लेस पे क्या आएगा? 7 x 9 और 2, तो 7 और 9 16 प्लस 1 2 कितना हो जाएगा? 18 प्लस x।
अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ x की वैल्यू क्या रखूं, या तो ये डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। अब 18 में से 11 माइनस करेंगे 0 तो नहीं आएगा, पर x की जगह अगर 4 रख लेंगे तो 18 प्लस 4 22 आएगा, और 22 में से 11 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 11 आ जाएगा, और 11 आ जाएगा तो 11 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू 4 ले लीजिए। तो आपको निकालना है 5x माइनस 8y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और y की वैल्यू कितनी है 2 2 8 जा कितना होगा 16। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कितना निकल के आ जाएगा आपका 4 निकल के आ जाएगा। 20 माइनस 16 बराबर 4। चेक करें, ये एकदम बढ़िया तरीके से आपने अपना आंसर निकाला है। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोगों के। इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा, एक बार चेक करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर ये नंबर दिया गया, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, लीस्ट वैल्यू आपको बतानी है। 11 की डिविजिबिलिटी है, आप लोग जानते हैं 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आइए a 9 2 5 7 b 6 8 4, ठीक है। आइए 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो ऑड प्लेस पे जोड़िए 1 2 7 6 और 4। तो आप देखेंगे 8 2 और 7 9 9 और 6 कितना होगा 15 15 प्लस 4 कितना होगा 19 19 प्लस a आ गया ये। इन्हें जोड़िए 9 और 5 14 14 प्लस b प्लस 8 14 और 8 कितना होगा 20 और 2 22 22 प्लस b। अब सॉल्व करेंगे 19 प्लस a माइनस 22 और माइनस का b, तो a माइनस b माइनस 22 और माइनस का 19 प्लस का 19 3 हो जाएगा, a माइनस b माइनस 3 ये आ गया। अब कह रहा है a माइनस बी की न्यूनतम वैल्यू क्या रखूं, ये नंबर 11 से कटे, तो 11 से कटने का मतलब है कि सर ये 0 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए। तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर a माइनस बी बराबर 3 रख लो, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा 11 से कट जाएगा, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो आप देखेंगे 3 से लीस्ट वैल्यू -8 भी दिया गया है। तो -8 जब रखेंगे तो -8 और -3 कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, और माइनस का 11 भी तो 11 से कट जाता है, और आपको पता है 3 से छोटा नंबर -8 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा -8 बनेगा, ना कि 3 बनेगा, है ना। 3 रखने से भी कट जाएगा, पर 3 से लीस्ट वैल्यू -8 है, हमें लीस्ट वैल्यू बतानी है तो -8 है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं दिया गया, तो यहाँ पर सबसे लीस्ट वैल्यू -8 और -3 -11 आएगा, और -11 जो है हमारा प्यारे बच्चों कट जाता है, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, इधर देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, सर ये नंबर दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है ये नंबर 99 से कट रहा है। जैसे उसने 99 का नाम लिया, आपके दिमाग में 9 और 11 आ गया कि नंबर 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, तो सर नंबर 99 से कट जाएगा, है ना। अब आइए 99 के लिए क्या करेंगे, 9 से चेक करिए पहले, सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे, 7 0 8 x 6 y 8 z 9, है ना। चेक करिए, तो देखिए कुछ कट रहा है 9 से, ये तो कट ही जाएगा 9 से, बहुत बढ़िया। और कुछ आप देखेंगे 7 और 8 15 15 और 6 कितना होगा 15 और 6 21 21 और 8 29 29 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, है 9 से काटना है। तो 9 तिया 27 तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का हमें मान बताना है, तो 2 के साथ में क्या लिखूंगी ये कट जाए, ये बताना है आपको, है ना। अब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऑप्शन में चेक कर लो। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछ रहा है, 5 रखेंगे तो 5 और 2 7 आता है, 9 से नहीं कटेगा। 27 रखेंगे, 27 और 2 29 आ रहा है, नहीं कटेगा। अगर 16 रखेंगे यहाँ पे तो 16 और 2 18 आएगा, 18 जो है 9 से कट जाएगा, ये वैल्यू हो सकती है। अगर 9 रखेंगे, 9 और 2 11 तब भी नहीं कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर बनेगा 16। ऑप्शन से ही सॉल्व कर लीजिए, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप जब यहाँ पे 16 रखेंगे, आप देखिए जब आप यहाँ पे 16 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 जो है 9 से कट जाएगा, तो
x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आपका 16 आना चाहिए। यहाँ पे बोला नहीं गया कि लीस्ट वैल्यू लेनी है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है या मैक्स बड़ी वैल्यू लेनी है, कुछ भी नहीं बोला गया है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो आप ऑप्शन से ही मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर बता सकते थे। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। जैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए। कह रहा है सर हमारा 4 डिजिट का नंबर है सर, क्या नंबर है, x92x है ना, और कह रहा है ये नंबर 36 से कट रहा है। 36 का नाम लेते ही मैं समझ गया 4 और 9 से कटना चाहिए। और एक 7 डिजिट का नंबर है सर हमारा, 7 डिजिट का नंबर क्या है, y569z04, एक ये नंबर है सर, और ये नंबर सर हमारा 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। तो कह रहा है y प्लस जेड का मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसका मान कितना आएगा। अब बताइए अगर ये नंबर 4 से कट रहा है तो 4 के लिए किससे कटना चाहिए, तो आप बताइए पहले। 9 से भी कट रहा है, 9 के लिए आप देखेंगे 9 से तो कट ही जाएगा। अब आप क्या रखेंगे, 9 से कटनी, 9 से तो कट ही गया, 2 प्लस x 2x आ जाएगा। अब बताओ x की वैल्यू क्या रखूंगे कट जाए, तो आप देखेंगे 2 में 7 जोड़ेंगे तो कट जाएगा, पर ये 2 का मल्टीप्लाई करके 7 नहीं आ सकता। 2 में अगर 16 जोड़ेंगे तो 16 2 18 कट जाएगा, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 दूनी 16, 16 2 18 कट जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू अगर आप 8 ले लेते हो, 9 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देख लो, तो 28 जो है 4 से कट जाएगा, और x की जगह 8 ले लोगे तो 9 से कट जाएगा। आप चेक कर लो, और लेने से नहीं कटेगा। x की वैल्यू तो 8 आ गई सर, है ना। अब 11 के लिए चेक कर लो, तो y 6 z और 4 जोड़िए, y 6 z 6 और 4 10, 10 प्लस y प्लस z, यहां कितना आ रहा है भाई, 5 और 9 14, 14 0, ये 14 आ रहा है। अब बताओ y प्लस जेड की वैल्यू क्या रखूंगी, डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाला नंबर आ जाए, पर आपको y प्लस जेड की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। अगर एक तरीका तो ये था कि y प्लस जेड की वैल्यू 4 ले लो, 10 4 14 आ जाएगा, पर ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या लोगे बताओ, तो आप देखेंगे आपको यहां पर चाहिए 11, y प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू 9 और 9 18 हो सकती है। अब 18 प्लस 10 28 हो जाएगा, 28 में से 14 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, नहीं कटेगा। पर अगर आप यहां पर y प्लस जेड की वैल्यू 15 ले लें, 15 और 10 25, 25 में से 14 जाएगा, 11 बचेगा, तो आप देखिए नंबर 11 से कट जाएगा। तो y प्लस जेड को आपको 15 लेना है, तो आपको निकालना क्या है, 2x प्लस y प्लस जेड आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो x की वैल्यू अगर 8 लेंगे तो 8 2 जा 16, तो ये हो गया, और y प्लस जेड आपने 15 लिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों 31 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देखेंगे, 31 आपका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने, बढ़िया सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों की आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, अगले वीडियो मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।